मैं विपुल सोलंकी आपका स्वागत करता हूं। सोचिए, एक ऐसी बात जो सदियों पहले कही गई हो, पर आज भी, बिल्कुल आज भी उतनी ही सच्ची लगे। संत कबीर का ये दोहा कुछ ऐसा ही है। ये सिर्फ कुछ पंक्तियां नहीं हैं, ये तो समझिए इंसान के स्वभाव का, हमारी फितरत का एक आईना है। तो चलिए आज इसी दोहे की गहराई में उतरते हैं, इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि ये हमारे जिंदगी के लिए क्या मायने रखता है। तो शुरुआत करते हैं दोहे के पहले हिस्से से। और ये हिस्सा हमारी एक ऐसी आदत की बात करता है जो हम सब में कहीं ना कहीं मौजूद है। ये जो पहली लाइन है ना, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सब जानते हैं। शायद क्या, यकीनन हम सब ने इसे अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस जरूर किया है। ये किसी और की नहीं, हमारी अपनी ही कहानी है। मतलब तो इसका बिल्कुल सीधा है कि जब मुश्किल आती है, कोई परेशानी घेर लेती है, तो सबको ईश्वर याद आते हैं, अपने उसूल याद आते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही वो मुश्किल दौर खत्म होता है, जैसी जिंदगी में खुशियां आती हैं, सब भूल जाते हैं। और देखिए, इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान काम करता है। जरा सोचिए इस बारे में। संकट के समय हम मदद मांगते हैं, विनम्र हो जाते हैं, पर जैसे ही सब कुछ ठीक होता है, आराम मिलता है, तो एक तरह का आत्मसंतोष हमें घेर लेता है और हम भूल जाते हैं। तो कबीर यहां सिर्फ एक बात नहीं बता रहे, वो हमारी फितरत पर एक बहुत गहरी टिप्पणी कर रहे हैं। तो ठीक है, ये तो हुई समस्या की बात, हम सब ऐसे हैं, पर फिर इसका समाधान क्या है, इसका हल क्या है? और यहीं पर संत कबीर का असली ज्ञान सामने आता है। अब आती है दूसरी पंक्ति, और इस दूसरी पंक्ति में सिर्फ एक सलाह नहीं है, इसमें एक वादा छिपा है, एक बहुत बड़ा आश्वासन। कबीर कहते हैं कि अगर कोई अपने अच्छे दिनों में, अपने सुख के पलों में भी याद बनाए रखे, तो सवाल यह है कि फिर दुख आएगा ही क्यों? सोचिए कितना शक्तिशाली विचार है ये। लेकिन इस समाधान को पूरी तरह समझने के लिए एक सवाल बहुत जरूरी है, और वो सवाल ये है कि यहां सुमिरन का असली मतलब है क्या? देखिए, कबीर का पूरा समाधान इसी एक शब्द सुमरन में छिपा है। पर यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ सुबह शाम की जाने वाली प्रार्थना या कोई रस्म नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसे आप एक तरह का आध्यात्मिक बीमा समझिए, जिसकी किश्तें हम अपने अच्छे समय में भरते हैं। तो फिर ये सुमिरन है क्या? इसका मतलब है सचेत होकर जीना, अपने अच्छे समय में अपनी खुशियों के प्रति, जो भी नेमतें मिली हैं उनके प्रति जागरूक रहना, और सिर्फ जागरूक नहीं, उनके लिए शुक्रगुजार होना, ग्रेटफुल होना। तो ये एक एक्टिव प्रैक्टिस है, कोई पैसिव रिचुअल नहीं है। अब देखिए, यहाँ कारण और प्रभाव का सीधा कनेक्शन है। जब हम अच्छे दिनों में शुक्रगुजार रहने की आदत डालते हैं, तो हम अनजाने में ही एक मजबूत मानसिकता तैयार कर रहे होते हैं, एक ऐसी ढाल जो भविष्य में आने वाले दुखों के सामने खड़ी हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में पहले से ही निवेश कर रहे हों। तो जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है, वो ये है कि कबीर यहाँ कृतज्ञता को सिर्फ एक इलाज नहीं बता रहे हैं, वो इससे एक निवारक उपाय बता रहे हैं। मतलब बीमारी होने के बाद की दवा नहीं, बल्कि बीमारी से बचने का टीका। दुख से बचने की जो चाबी है ना, वो कहीं और नहीं, हमारे सुख के पलों में ही छिपी है। और यहीं पर यह प्राचीन ज्ञान हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम अपने सुख के क्षणों में कृतज्ञता के बीज बो रहे हैं या फिर भूल जाने के? विपुल सोलंकी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।